नमस्ते। ज्ञानजा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा का पाठ 2 हम आज शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 2 का शीर्षक है राजस्थान के क्रांतिकारी। आरपीएससी की राजस्थान से संबंधित जीके के लिए ये एक महत्वपूर्ण पाठ है जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली की बादशाहत के विकसित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की ही देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इस दौर की अनेक समाज विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर में राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि होने के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला कर दिया। देखो, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मराठा सरदार होलकर ने कहाँ पे शरण ली थी? भरतपुर में शरण ली थी। और भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने, हालांकि उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर रखी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने होलकर को, मराठा सरदार होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। और कवि जो है वो तो तत्कालीन घटनाओं पर अपनी कविताएं लिखते हैं, तो ऐसी ही एक कुछ पंक्तियां जो हैं वो हम देखते हैं। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको, किलेरो बांको, गोरा हट जा। अब इस तरह की पंक्ति देखकर पूछा जा सकता है कि कौन से राजा की इन कविताओं के संदर्भ में बात हुई है, तो हम कह सकते हैं कि राजा रणजीत सिंह की। आगे देखते हैं। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। वे जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। कौन काव्य गुरु थे? बांकीदास। किसके? जोधपुर नरेश मान सिंह के। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखित तथा संकलित राजस्थान में 2700 ऐतिहासिक वातें भी हैं। अब वात क्या होता है? वात का मतलब होता है कथा या कहानी। तो कहानी के रूप में, ये ऐतिहासिक कहानी के रूप में इन्होंने वात लिख रखी है। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ इतिहास का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था, तभी तो 2700 ऐतिहासिक बातें इन्होंने राजस्थानी में लिख दी। अब देखें आगे इनकी पंक्तियाँ। उतन विलायत किलकित्ता, कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, यलम धुर वहण अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपर हुआ मेला। ये भी बांकीदास जी ने भी किसके लिए लिखा है? भरतपुर के लिए। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने होलकर को अंग्रेजों को देने से मना कर दिया। आगे देखते हैं। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर, ये इसका हिंदी अनुवाद है, अपने ज्ञान के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बंबई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़ाया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न लोगों से बनी है। आगे देखें। सैन रिजमंट असक मल टणा तणे संग, भड़ तिलक बंग किलंग तणा मिलिया, अभंग जंग भरतखंड पार का उसर उवे, मार का वजंद्र रे दुरंग मिलिया। कविता में उल्लास का स्वर है। ये बांकीदास जी का चित्र है, कवि बांकीदास जी का। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजयी न हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां हैं। थया वल हीण लश्कर फिरंगन थानरा, चीण इनौनरा इलम चलिया। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे कि बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं
आप इनको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अक्सर प्रश्न बना करके पूछे जा चुकी हैं। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आहस लेंधा खींची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनियो जमो गई धरा। अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया, उसने देश का सत खींच लिया। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। देखिए किस किस का नाम ले लिया भाग्यदास जी ने। पुर जोधान उदयपुर जयपुर, ये धारा खूटा परियाण, आके गई आवसी आके बांके असड़ किया बखान। जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी, यह आशा भी उन्हें है। आगे देखते हैं। सन 1857 से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंग जी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावटी के क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंग जी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब विद्रोह कर दिया? 1834 में। 1838 में अंग्रेजों ने डूंग जी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंग जी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी हैं। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। लोक में अब प्रश्न क्या बन सकता है कि छावनी नामक गीत से संबंधित वीर हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी। आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल अथवा सूरजमल ने किया। बीरम बरसो बीतियो गण चौचंद गुणीस, बिसर तीत गुरु जेठ बदी सम पुलहटी सीस। ये भारत सरकार ने जो डाक टिकट जारी की है महाकवि सूर्यमल मिश्रण पर, उसका चित्र। हिंदुओं में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम व गुरुवार के दिन 1857 में समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ में ना तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है और ना ही 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष की प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा ही स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल मिश्रण
स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। सन 57 में बड़े सामंतों ने आम तौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा है आप उसको वीडियो में देख सकते हैं। 1857 की क्रांति, इसी पुस्तक का जो पहला पाठ है वो 1857 की क्रांति शीर्षक से है, जिसमें क्रांति की पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम तथा विभिन्न रियासतों में किस तरह से क्रांति की घटनाक्रम चला उसका वर्णन है। तो आगे देखते हैं। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत यूं शुरू होता है। वणिया वाली गोचर माए कालो गो दड़ियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपी रो है ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलाव कीधो ओ काली टोपी रो। आउवा की धरती पर फिरंगी आ धमका है। उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ाया है। गोरी देह वाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि गिरवर दान थे। इन्होंने आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे हैं। छप्पा एक छंद है। पहली पंक्ति, बस्ती 14 परस पड़े इल बेग अपाए। यहाँ सन 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई है उसकी ओर संकेत है। और अंतिम पंक्ति है, आजाद हिंद करवा उमंग निडर आउवा नाथ रे। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद स्वदेश आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास प्रारंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलनों का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। हमने पढ़ा किस तरह से कवियों ने लोगों में, आम आदमी में जागरूकता फैलाने का काम किया। किस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आम आदमी के मन में उठ रही भावनाओं को शब्द दिए। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं क्रांतिकारियों के बारे में। राजस्थान के वे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने कृत्यों से, अपने बलिदान से राजस्थान के घर घर तक इस क्रांति की आग को पहुंचा दिया। देखते हैं। पहले जो क्रांतिकारी हम पढ़ रहे हैं वो हैं डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी सीकर। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा, देखिए आप, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इस तरह से उठा लिया जाता है। काका भतीजा डूंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में सालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वो निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। किसकी बात कर रहे हैं हम? डूंग जी की। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंग जी के साले भैरू सिंह जी ने डूंग जी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें आगरा के किले में बंद कर दिया। डूंग जी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट, ये देखो, लोटिया जाट और करुणा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंग जी को छुड़वा कर ले आए। मतलब अगर हम प्रश्न पे देखें तो जवाहर जी के साथ लोटिया जाट और करुणा मीणा भी जुड़े हुए थे। आगे देखते, ये डूंग जी जवाहर जी की फोटो है, चित्र दिखाया जा रहा है। आगे देखो, बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजों फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंग जी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैर खट्टा स्थान पर पहुंच गए। वहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंग जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए।
वहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हुआ। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो हैं लोठूजी निठारवाल। लोठूजी निठारवाल सिख 1804 से 1855 ईस्वी तक इनका समय रहा। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए और यहाँ इनका संपर्क डूंगजी जवाहर जी से हुआ। देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ जो है रीट मेंस में चूंकि राजस्थान जीके का बहुत अधिक प्रतिशत ऐड कर दिया गया है, तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं रीट मेंस को क्लियर करने के लिए। जब डूंगजी जवाहर जी ने डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लोटू ने बालूनाई, सांखू लुहार व करणा मीणा के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा लाए। लोठू निठारवाल। इसके बाद लोठू जी डूंगजी और जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। अब एक और नाम जो राजस्थान के क्रांतिकारियों में एक महत्वपूर्ण नाम माना जाता है वह है अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया बीकानेर। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांठिया थे, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तांत्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके, और यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। आगे देखते हैं विजय सिंह पथिक बिजोलिया। 1882 से 1954 इनका समय रहा। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, इनका मूल नाम क्या था देखो, भूप सिंह, और हम इन्हें जानते हैं विजय सिंह के नाम से। जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। राजस्थान में इन्होंने अपनी क्रांति की अलग जगाई, लेकिन जन्म कहाँ हुआ है, यूपी में, एवं इनकी कर्म भूमि कहाँ थी, राजस्थान। इस तरह का प्रश्न जो है कई बार आ चुका है। एक तो इनका मूल नाम क्या है, इसके अलावा इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी, लेकिन जन्मभूमि कौन सी थी, यूपी। विजय सिंह पथिक और वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक, संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। किस किस की स्थापना की इन्होंने, वीर भारत सभा की और राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना की। किसान आंदोलन के जनक इनको कहा जाता है पूरे भारत में, और क्रांतिकारी थे जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था, अजमेर में सशस्त्र अंग्रेज अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो विजय सिंह पथिक है ये इम्पोर्टेंट है। आपका कोई ना कोई प्रश्न आपकी प्रत्येक परीक्षा में इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न होगा। मूल नाम क्या है, जन्म स्थान क्या है, कर्मभूमि क्या है, किस किस की स्थापना की, वीर भारत सभा की स्थापना की, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े रहे। अब समाचार पत्र राजस्थान केसरी का से संबंध इनका रहा।
नवीन राजस्थान से इनका संबंध रहा, तरुण राजस्थान से भी इनका संबंध रहा। आगे देखते। अर्जुन लाल सेठी, जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन प्रचारक, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में देखिए क्या चलाया। ये वर्धमान विद्यालय बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हो सकता है आगे हमसे वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय पर भी प्रश्न पूछे जाएं। तो आप देखिए वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास किसके तत्वाधान में चल रहे हैं? जैन शिक्षा प्रचारक समिति। वापस देखते हैं इसे। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलख जगाया। इन्होंने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और इसके तत्वाधान में इन्होंने वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इनका, इनके संबंध में देखिए अभी तक इन्होंने ये प्रश्न पूछा है हमसे, आरपीएससी अब तक ये प्रश्न पूछती रही है कि किसने कहा कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। थोड़ा सा आगे अगर हमें प्रश्न का रूप मिल सकता है, वो ये मिल सकता है कि अर्जुन लाल सेठी ने यह कहा कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, ऐसा उन्होंने किस संदर्भ में कहा या कौन सी स्थिति पर कहा। तो देखिए तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह, तत्कालीन जयपुर के महाराजा कौन थे? माधो सिंह जी। उन्होंने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया और जब उन्होंने ये प्रस्ताव जो है वो अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। इस पैराग्राफ को एक बार फिर देख लेते हैं। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया, जो रावण सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई से संबद्ध थे। इनकी पुस्तकें देखते हैं। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखे और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। आज इतना ही। पाठ का अगला भाग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।